क्या बैंक निफ्टी ने अपना वेरी शॉर्ट टर्म में अब ऊपर की ओर एक नए ट्रेंड के संकेत दे रहा है या करेक्टिव राइज के लिए तैयार हो रहा है? क्या है करेक्टिव फॉल पैटर्न का पैटर्न कंफर्मेशन और सुरक्षित तरीके से लॉन्ग पोजीशन लेने की स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बैंक निफ्टी के डिटेल्ड न्यू एनालिसिस से। जिगजैग करेक्टिव वेव कंप्लीट हो चुकी है और अब बैंक निफ्टी बुलिश फेज में इंटर कर रहा है या फिर जो मौजूदा तेजी दिख रही है वो सिर्फ एक करेक्टिव राइज है। देखिए कैसे डिप्स पर लॉन्ग पोजीशन लेना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार बैंक निफ्टी ने एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, जो यह बताता है कि शॉर्ट टर्म में नीचे की करेक्शन पूरा हो चुका है। तो अब वेरी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए और अपने लॉन्ग ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड स्टॉप लॉस भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को और न्यू एनालिसिस के दमदार टेक्निक से बैंक निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का 13th वेव पूरा किया, जो कि 5 + 4 + 4 इजकल टू 13th वेव में इस पॉइंट पे एक इम्पल्स वेव पूरा किया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा करके पुनः एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे का ए और ये करेक्टिव बी, जो कि इस ए वेव का 61.8% से नीचे है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का जिगजैग का पैटर्न है और यहाँ पे बी वेव बनने का सी वेव का फॉर्मेशन पूरा किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक रफली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 26 सितंबर 2024 का जब नीचे की ओर कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे क्या पैटर्न कंफर्म किया या नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके यहाँ पे नीचे का ए और ये करेक्टिव बी, जो कि इस ए वेव का 61.8% से नीचे है और पुनः यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किए, जो कि 21 नवंबर 2024 को सी कंप्लीट किया। इस सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव कंप्लीट किया और अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव बनने में हम लोग का रफली 9 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और यहाँ पे दोनों स्टेज फुलफिल किया। चूंकि यहाँ पे हम लोग का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इस लेवल को ब्रेक करने में मात्र 5 दिन का टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन का दोनों स्टेज फुलफिल किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हुआ था ये करेक्टिव फॉल जिगजैग के पैटर्न में था, जिसका कि सी वेव का भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक के एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब यहाँ पे चूंकि जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 और ये करेक्टिव सेकेंड वेव, चूंकि यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ये हम लोग का सी वेव का एंड पॉइंट ही हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है। तो
इस 0 टू ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, और उसका हम लोग का फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में इस हाई से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक एक जिगजैग करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हर डिक्लाइन पे बाई कर ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब पिछले दिन हम लोग जब डिस्कस किए थे उस समय हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 50,600 का, जबकि इस वीक के लिए हमारा सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा ये सेकंड वेव का लोएस्ट पॉइंट, जो कि हम लोग का 51,700 का है। तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए इस वीक के लिए हमारा सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा 51,700 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इसका रेट एक बार 54,500 से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये फाइनली ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में, जो कि 21 नवंबर 2024 से ऊपर कंटिन्यू किया, वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए हैं। तो हम लोग वीकली पॉइंट से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 53,000 और ऊपर का 54,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और वीकली पॉइंट से सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, और यहाँ पे पुनः हम लोग एक करेक्शन करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। मतलब इस थर्ड वेव में एक्सटेंशन होने की संभावना, या फिर यहाँ पे हो सकता है फोर्थ वेव का फॉर्मेशन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो बेहतर है हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 53,200 और ऊपर का 54,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 52,800 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे में डिक्लाइन पे आता है बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस 52,800 को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस वीक में हो सकता है कि 54,500 से भी ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उसके लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस है 51,700 का, इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 21 नवंबर 2024 से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग का जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी लोअर स्टॉप लॉस है, इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।